नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी तपस्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मौन व्रत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इधर से पांव रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी उधर से पांव रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी उल्टा हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सूर्य को जल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सागर को प्रणाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी माता कन्याकुमारी को प्रणाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी विवेकानंद को प्रणाम कर रहे हैं। तो भाई कर रहे हैं, हम क्या करें? जी हां, कमोबेश आज देश का गोदी मीडिया यही चलाने में व्यस्त है और वो वीडियो तमाम एंगल से शेयर करता है। आगे से तपस्या कर रहे हैं, उधर से तपस्या कर रहे हैं। और कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक जिस जगह है वो समुद्र से स्टीमर से जाया जाता है, तट से। मैं वहां गया हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। और स्थिति यह है कि वहां पर जाने के बाद में आपको तमाम सारी चीज, वहां सिक्योरिटी और सब कुछ पहले से ही, पूरी कोस्ट गार्ड होती है और होती थोड़ी दूर के बाद ही भारत की सीमा खत्म होती है। इसलिए तमाम सारी चीजें वहां पर मौजूद है। फिर भी 3000 का पुलिस फोर्स लगा है और तमाम सारी सुविधाएं हैं, महंगी महंगी सुविधाएं। नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहां एएनआई के कैमरे डिफरेंट एंगल से कैसे लगे हुए हैं, एक एक उनकी एक्टिविटी कैसे कवर कर रहे हैं। क्या उनका ध्यान अपने ध्यान पर है, मौन अपने मौन पर है, या इस पर है कि नहीं इधर से कैमरा देखना, उधर से देखना, ऐसे देखना, वैसे देखना। सारा ट्रायल हो चुका है या हो रहा है? क्या है ये? दिखावा है? क्यों किया जा रहा है? आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों लास्ट मूवमेंट पे ही किया जा रहा है। तो आप यह जानिए, इसके जस्ट पहले नरेंद्र मोदी कहां गए थे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहां गए थे? शारदा पीठ में, रामकृष्ण मिशन के आश्रम में गए थे। क्यों गए थे? वहां माता शारदा को प्रणाम करके और किया था। रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव बंगालियों पर सबसे ज्यादा होता है। बनारस की सीट पे 1.25 लाख बंगाली है, 1.25 लाख बंगाली। आया समझ में? फायदे के लिए। दूसरा, बंगाल की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां स्वामी विवेकानंद। आया समझ में? खेल को समझिए। नरेंद्र मोदी बगैर प्रॉफिट के कुछ करते नहीं। 57 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पहले भी हो रहा था। हर एक के हिसाब से एक देवता तय करते हैं कि इस क्षेत्र में इसको पूजा जाता है, यहां पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और अब यह ड्रामा है। यह ड्रामा क्यों है कि पूरे टाइम देश का तमाम यह मीडिया, जो गोदी मीडिया कहलाता है, जो चरण चुंबक मीडिया कहलाता है, वो दिखाएगा, नरेंद्र मोदी को भगवान बनाएगा। और वो खुद ही बनाएगा नहीं, नरेंद्र मोदी ने खुद को अपने आप ही अवतारी अविनाशी बना दिया है, खुद बताया है। इसलिए आप समझ सकते हैं जब यह बनाया हो तो यह खेल क्या है। यह खेल इसी बात के लिए कि अविनाशी भगवान शिव साधना में, ध्यान में लीन रहते थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी रहते। क्या हमारे आपके पैसे से, जो हमारा आपके खून की मेहनत की कमाई है, हलाल की कमाई है, उस कमाई से जो हमारे से टैक्स लिया जाता है, कभी जीएसटी के नाम पे, कहीं सर्विस टैक्स के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, वो सारे टैक्सेस से जो पैसा आता है, उस पैसे के बूते एक दिन में नरेंद्र मोदी 10 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च करा लेते हैं। 10 करोड़ आपकी जिंदगी भर की हो सकता है कमाई ना हो, और 2 दिन में आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति।
और ये सब करके नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट जुटाने का काम कर रहे हैं। यह उनका धर्म है और इसी को कहते हैं। मैं इसको लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत गीता है और श्रीमद् भागवत गीता के जो लोग धर्म जानते हैं नहीं जानते हैं उनको बता दूं मैं कि 17वें अध्याय के 18वें श्लोक, ये 18वां श्लोक मैंने टिक किया हुआ है, ये 18वें श्लोक में जो लिखा है उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। और इसमें जो लिखा है वह आप समझिए, इसमें लिखा है सत्कार मान पूजार्थ तपोदंभेन चयो यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। यानी जो तपस्या मान सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है वो रजोगुणी होती है, उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है और वह धर्म का पाखंड होता है। यानी नरेंद्र मोदी पाखंडी हैं, यह श्रीमद् भागवत गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत गीता कह रही है। तो इस गीता को पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। मैं किसी और ग्रंथ की बात नहीं करता हूं, यदि आप करेंगे तो मैं करूंगा ऋग्वेद पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है, और यजुर्वेद तो तमाम चीजें कहता है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी वास्तव में राक्षस की श्रेणी में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राक्षस भी पूजा करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते, और वो भी पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे, लेकिन वो पाप कर्म के लिए लगाते थे और जो सत्कर्म के लिए लगाता था उसे देव कहा जाता था। यानी देव मतलब सिर्फ देना जानता हो, लेना ना जानता हो। और असुर कौन थे? जो सिर्फ लेना जानते। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ लेना जानते हैं। कभी गंगा के नाम पे सहानुभूति लेते हैं, आस्था का लाभ उठाते हैं, और वही गंगा भारत सरकार के प्रदूषण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 82,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 30% से अधिक मैली हो गई। जो पहले मैली थी उससे 30% से अधिक मैली हो गई है। आज उसके जल का आचमन करना वाराणसी में यानी जहर पीने के बराबर हो गया। कितने रोग हो जाएंगे आप सोच लीजिए। तो इस तरह की दशा हो गई हो तो आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये छलावा इसलिए करते हैं और उनका जो गोदी मीडिया यही करता है। लेकिन उन्हीं के एक गोदी मीडिया का और भी शक्ति दिखाऊंगा, जो उनके अर्णव गोस्वामी का चैनल है। वो रिपब्लिक भारत एक सर्वे करता है कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये आप देखिए। और इस सर्वे में जो आता है उसमें आता है कि एनडीए की या इंडी गठबंधन की। तो इसमें 1,13,443 वोट होते हैं और फाइनल वोट आने के बाद में यह फिगर आता है कि इस देश के 65% लोग कहते हैं कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी, और 35% लोग कहते हैं कि एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो आप समझ लीजिए 35% लोग सिर्फ कह रहे हैं, 65% लोग कह रहे हैं कि उनकी बनेगी। इसके जो व्यू लिए हैं लोगों ने, व्यू भी देख लीजिए, इसके व्यू हैं और ये कब तक के हैं आप ये देखिए, 27 तारीख तक के मैं बता रहा हूं। व्यू है 7:22 पे, फाइनल रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट नहीं चेंज होता है। उस समय ही इमीडिएट जो व्यू थे वो 444 के यानी 4,44,000 लोग इसका व्यू ले चुके थे। इससे आप यह समझ सकते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा तबका
नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहता, यानी 65% व्यक्ति नकारता है नरेंद्र मोदी की सरकार को। यह इससे साबित होता है, और यह इसी से नहीं साबित होता है, इसके साथ साथ एक और चीज से साबित होता है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना एक डाटा जारी किया, और उनके डेटा के मुताबिक कि 16 मार्च से 30 मई के बीच आज भाजपा के और कांग्रेस के, इन दोनों के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं, उन पर सोशल मीडिया पर एकाधिकार है आईटी सेल का बीजेपी के। इसके बावजूद स्थिति बता रहा हूं कि इसके बावजूद यूट्यूब पर कांग्रेस को 613 मिलियन देखा गया, 613 मिलियन, बीजेपी को 150 मिलियन। ये यूट्यूब का है। इंस्टाग्राम पे कांग्रेस पार्टी को 1,22,000 एवरेज लाइक देखा गया, और बीजेपी को 26,000। इसके बाद में ट्विटर पर एवरेज लाइक, दोनों के लाइक को ले रहे हैं, व्यू को नहीं ले रहे। लाइक जो है कांग्रेस के 2,50,00,000 जो है एवरेज लाइक है, और भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जो लाइक है वो 26,000। अब आप समझिए, 2,50,000, सॉरी 2,50,00,000 और बीजेपी के 26,000। इसके बाद फेसबुक के एवरेज लाइक है कांग्रेस के 12 लाख, और भारतीय जनता पार्टी के जो है वो है 15,000। अब आप समझ लीजिए। इसके बाद में रीच यदि देखिएगा तो फेसबुक में कांग्रेस की रीच है 50 मिलियन मार्च में, और मई में आते आते 105 मिलियन। ट्विटर पर है मार्च में 117 मिलियन, और मई आते आते 128 मिलियन। और यूट्यूब पर जो है वो मार्च में 80 मिलियन और मई में 233 मिलियन। और इंस्टाग्राम पे जो है वो है मार्च में 78 मिलियन और मई में है 154 मिलियन। ये कांग्रेस का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश की जनता क्या चाहती है, किसे देखना चाहती है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, लाइक किए जाने वाले आज लीडर के रूप में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी खड़े। और जब राहुल गांधी खड़े हों तो आप समझ सकते हैं, जब सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सब हर गोदी मीडिया के चैनल के जितने सोशल मीडिया पे जो ओपन सर्वे हुए हैं, फर्जी वाले नहीं, ओपन सर्वे हुए हैं, उनमें राहुल गांधी को 74% के करीब से लेके 64% तक लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी की आप स्थिति समझ सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ रही है कि वो जाके इस तरह से मेडिटेशन का ड्रामा करें, ध्यान और मौन का ड्रामा करे, सरकारी पैसे से करे, बगैर किसी काम करे, कदाचार करके उसका जो है सैलरी ले। किसी एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी से पूछिएगा, नौकरी में न जाए और उसके बजाय अपना स्टेशन छोड़ के कहीं घूमता फिरे और कहे कि मेरी अटेंडेंस भी लगे, पूरा पैसा मिले, भत्ता मिले, सब कुछ मिले, सुविधाएं मिले, तो क्या ऐसा होता है क्या? किसी से पूछ लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, बगैर स्कूल में पढ़ाए क्या होता है, किसी बाबू से पूछ लीजिए, किसी अफसर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ। नरेंद्र मोदी कौन सी फाइलें अपना, कैमरे जरूर लगवाए जा रहे, तमाम प्रचार किया जा रहा है। यह पूरा धंधा चल रहा है, और यह धंधा चल रहा हो और चुनाव आयोग चुप्पी मारे, शांति से देख रहा हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने कहा कि
जिस तरह का आज राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है, नफरत और दूसरी चीजें हो रही हैं, हेट स्पीच हो रही हैं, सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी स्थिति में कार्रवाई क्यों नहीं हो? बड़ा अचंभा होता है, निश्चित रूप से अचंभे की बात, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में आप जानते हैं, वो इतना बड़ा केचुआ हो चुका है कि उसके हिम्मत नहीं है, शिकायत देने के बाद हिम्मत नहीं, अपनी तरफ से तो कर नहीं रहा है, शिकायत भी दी जा रही तब भी नहीं कर रहा है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को जब जनता पसंद नहीं कर रही है तो उनकी हार तय है, और हार तय है तो वो डर रहे हैं, और डर रहे हैं तो खुद को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम अब तक मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरे गुजराती मित्रों से जो जानकारी मिली है, जिन जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है, उनमें ममता बनर्जी से संपर्क किया है कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको क्या क्या बेनिफिट देंगे, इस पर कन्वर्सेशन चल रहा है। बात की गई है नवीन पटनायक के साथ में कि चलिए अब चुनाव खत्म हो रहा है, अब आप जो है हमारे साथ आओ, हमारे साथ आप सदैव रहे हो तो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप हमारा साथ। इसी तरीके से केसीआर से भी बात हो रही, और भी कुछ जगह डोरे डालने की कोशिश हो रही। बहरहाल कोशिश चाहे जितनी कर लीजिए, जनता जब फैसला कर लेती है तो वो जवाब देती है, और वो जवाब दे रही। तमाम छत्रपों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं। तो बनी नहीं है तो इसलिए आप कर क्या में? आप अपने आर्थिक, सामाजिक, समाज चीजों का इस्तेमाल करके और अपने डिफेंस सिक्योरिटी के जो है एडवाइजर हैं अजीत डोभाल के साथ मिलकर के जो एक साजिश रच रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर साजिश रच रहे हैं, उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। वो साजिश रची जा रही कि कैसे कुछ संसद में हो जाए और फिर अचानक उसी आधार पर किस तरीके से खेल किया जाए और क्या क्या हो, यह एक साजिश रची जा रही है। साजिश रची जा रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में सरकार दूसरी न बनने दी जाए और फिर हमें इतना वक्त मिल जाए कि हम खेल कर लें। तो ये सब आपकी साजिशें चल रही हैं। तो वही एक बड़े पवित्र तरीके से, जैसे मैंने बताया कि दो तरह से होती थी पूजा, एक देने वाले होते हैं, एक लेने वाले होते हैं। तो जो देने वाले हैं, जो देवता हैं, यानी जो राहुल गांधी के साथ खड़ी इंडिया है, वह इंडिया अब यह तैयारी कर चुकी है कि कैसे सरकार बनेगी, सरकार बनाने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या किया जाएगा। हमारी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ कल पूरी चर्चा होगी और सरकार बनाने का पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। कल 57 सीटों पे जिन पर चुनाव होने जा रहा है उनमें नरेंद्र मोदी की भी सीट है और उसमें कई फिल्मी कलाकारों की। नरेंद्र मोदी खुद भी एक फिल्मी कलाकार मदारी की ही तरीके से, देख ही रहे हैं आप मदारीपन उनका। तो वैसे ही कंगना रनौत हैं और हैं। तो ये सबका जो पूरा एक ड्रामा है, इस ड्रामे में कैसे ये कलाकारी की जाए, इस कलाकारी की परीक्षा है। बहरहाल लड़ाई सच और झूठ के बीच है, लोकतंत्र और अधिनायकवाद तानाशाही के बीच है, संविधान और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। तो संविधान की रक्षा करने वाले और खत्म करने वालों के बीच आज सबके हक की लड़ाई है। एक तरफ न्याय की लड़ाई है, दूसरी तरफ अन्याय की लड़ाई है, हक छीनने की लड़ाई। तो ऐसी स्थिति में जनता इसका जवाब दे। तो जनता जवाब दे रही है इस सर्वे के जरिए, और वो बता रही है कि अब उन्हें तो इंडिया ही चाहिए, राहुल गांधी ही चाहिए। और जब वही चाहिए तो मोदी की घबराहट बढ़ जाती है और वो मौन व्रत, ध्यान और सब में आपको खींचते हैं, जिससे आप इसमें फंसिए, हम अपनी कलाकारी कर सके। तो सावधानी आपको बरतनी है। क्या करना है?
मैंने आपको उन खेल के बारे में भी बता दिया और भी चीजें। जय